जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में खान सर के इस बुक से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आज आपका ये छठा क्लास है, तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, H.C. मुखर्जी। पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में पूरा नाम देता है, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए आर्टिकल 72, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो देखिए आर्टिकल 368 जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संविधान के संशोधन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और इसे भाग 20 याद रखना है, भाग 20 और आर्टिकल 368 में रखा गया है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कभी कभी एग्जाम में इनका जन्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1931 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। और साथियों अगर आप लोग बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम के लिए क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद अभी वो क्लास स्टार्ट होगा। आगे देखिए, खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उपराज्यपाल कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर अभी क्या है? तो नीति आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित रखता है? तो इस क्वेश्चन को भी पहले हमने आपको बहुत बार बताया है। इसका सही जवाब है 44वां संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संशोधन होता है। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब इसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार, और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खाली स्थान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की पूछा गया अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1953 में। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? सही जवाब है 2061 में। आगे देखिए, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? सही आंसर है बी ऑप्शन, आग्नेय चट्टान। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सहारा रेगिस्तान की बात करें तो याद रखिएगा ये उत्तर अफ्रीका में है, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रेगिस्तान है। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सही आंसर है उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया है? उत्तर भारतीय मैदानों के। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे उत्तर पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी। नहीं पूछा गया था, इसलिए आंसर गोदावरी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? सही जवाब है आम्र वर्षा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? सही जवाब है दलहन। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ये मिला है धौलावीरा से। याद रखिएगा। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो कौन से ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है? यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा महाभारत को। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। रामायण याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। और रामचरितमानस पूछे तो तुलसीदास। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा को शुरू किया था भारत में। और एक पूछा था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसे समाप्त किसने किया था इक्ता प्रणाली को? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1210 में। हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर की स्थापना 1336 में किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसने? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने।
इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, बैरम खां को सम्मानित किया गया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो जयदेव। हैदराबाद का अंतिम निजाम, निजाम का मतलब होता है शासक, कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, मीर उस्मान अली खान कौन था? हैदराबाद का अंतिम शासक था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इस पर स्टार मार्क करके रखिए। तो ये कब किया था? तो याद रखिएगा 1784 में। कब? 1784 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? अब देखिए, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक हो गया आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सिर्फ उसमें सोशलिस्ट ऐड होता है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1928 में हुआ था। दोनों को याद रखिएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? सही जवाब है विंस्टन चर्चिल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है 1991 में शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? यानी कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है लगभग में। तो याद रखिएगा ये था 31:69 के अनुपात में, इसे याद कर लीजिएगा। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। यहाँ पर इसका सही जवाब है एक संविधान संशोधन विधेयक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, बी ऑप्शन में जो दिया गया है 3 वर्षों में यहाँ पे दिया गया है 2 लाख कलेक्टर बनाए जाएंगे, ये क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, इस प्रोग्राम की शुरुआत किया गया था 14 नवंबर 2004 को। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, कब किया गया था? 14 नवंबर 2004 को। WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी हेल्दी बी मोबाइल, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जल्लीकट्टू क्या है? तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, जल्लीकट्टू। गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर हो जाएगा ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य को ही गोटी पुआ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध रखता है? तो याद रखिएगा ये है बांसुरी। क्या है? बांसुरी। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम
7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्लास मेरे दूसरे चैनल पर चलता है, उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है कपिल देव ने। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो यहाँ पर 43 के लिए आंसर हो जाएगा 6। याद रखिएगा, पहले जो है नोबेल प्राइज वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो देखिए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब नया नाम हो गया है क्या? तो याद रखिएगा, इसका नाम हो गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत द्वारा निर्मित विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम युवा। याद रखिएगा, परम युवा द्वितीय, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। परम युवा सेकंड है। एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग करता है? तो ये करता है फ्लिप फ्लॉप का। खाली स्थान वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। सही जवाब है अर्पानेट। अर्पानेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के प्रारंभ में पहुंचा देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हो गया कैलोरी और यहाँ पर एक जूल है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, परिदर्शी। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, बिल्कुल सही है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। इसकी इकाई जूल है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, जो कि गलत है, क्योंकि कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत है केशिका क्रिया। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या में समान होती है? तो यह है अवोगाड्रो का नियम। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, जिसमें अलग अलग परमाणु संख्या हो और समान द्रव्यमान संख्या हो, इसे कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है संभारिक, यानी कि आइसोबार्स। अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया भी बोला जाता है, का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो 58 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है साइटोलॉजी। याद रखिएगा, साइटोलॉजी।
क्लोरोफिल में क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो देखिए, डाउन्स सिंड्रोम, वर्णांधता, थैलेसीमिया, ये सभी आनुवांशिक विकार है। जबकि एड्स की बात करें तो ये वायरस से होने वाला रोग है, ये आनुवांशिक विकार नहीं है। एड्स जो होता है किस वायरस से? तो HIV वायरस से होता है। और याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो याद रखिएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव का रक्त जो लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मानव रक्त का pH मान पूछे 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है स्वपोषी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, स्वपोषी। जनवरी 2023 में पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक है संजीव सान्याल। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विमोचन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो भारत के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है, रुचिरा कंबोज को चुना गया है। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यहाँ पर सही जवाब है मिस्र के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के 70 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।